सभी को नमस्कार। सुप्रभात। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। सन 1899 जगह लॉस एंजलिस, अमेरिका। एक अमेरिकन ने हमारी भारतीय परंपरा के धनी श्री स्वामी विवेकानंद जी से एक सवाल पूछा, स्वामी जी हाउ आर यू। स्वामी जी ने उसका उत्तर दिया, मैं बहुत अच्छा हूँ। अमेरिकन को लगा स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती, परंतु उस अंग्रेज को थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, तो उसने एक और प्रश्न पूछा, स्वामी जी भारत से यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है। स्वामी जी मुस्कुराए और उसका जवाब दिया, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। अमेरिकन ने फिर स्वामी जी से कहा, स्वामी जी जब मैंने अंग्रेजी में सवाल किया तो आपने हिंदी में जवाब दिया, लेकिन जब मैंने हिंदी में सवाल किया तो आपने अंग्रेजी में जवाब दिया, ये कैसी पहेली है। स्वामी जी मुस्कुराए और उसको जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब आपने अपनी मातृभाषा में सवाल किया तो मैंने भी अपनी मातृभाषा में जवाब दिया, परंतु जब आपने मेरी मातृभाषा को सम्मान देते हुए प्रश्न किया तो मुझे भी उचित लगा कि मैं आपकी मातृभाषा को सम्मान दूं और उसी में जवाब दूं। इस घटना को 123 साल गुजर चुके हैं, पर हम आज भी स्वामी जी द्वारा कही इस बात का अर्थ नहीं समझ पाए हैं। इस घटना के साथ साथ मुझे एक कथन भी याद आ रहा है जो श्री दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, भूल करना बुरा नहीं, भूल करना बुरा नहीं, भूल को करते रहना बुरा है, भूल को करते रहना बुरा है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहती थी, अपनी मातृभाषा का सम्मान करो और सभी की मातृभाषा का सम्मान करो। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतम क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानें हिंदी दिवस से संबंधित कुछ गतिविधियों के बारे में। सर्वप्रथम है शब्द अंताक्षरी। यह बड़ी ही मजेदार व रोचक गतिविधि है जो शब्द भंडार में वृद्धि भी करती है और कक्षा में सभी बच्चों की सहभागिता भी सुनिश्चित करती है। इस गतिविधि में शब्द के अंतिम अक्षर से एक नया शब्द बनाया जाता है, जैसे दिन, नीला, लड़की, किताब, बकरी, राखी आदि आदि। इस तरीके से इस गतिविधि को हम शब्दों के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी गतिविधि है नारे। किसी बात पर ध्यान दिलाने, प्रसन्नता व उत्साह व्यक्त करने के लिए बुलंद की जाने वाली सामूहिक आवाज को नारा कहा जाता है और हिंदी दिवस पर भी हम इस तरह से कुछ नारे तैयार कर सकते हैं, जैसे जो सबको जोड़ कर रखे ऐसी जुबान है हिंदी, हिंदी हमारा मान है, भारत की शान है हिंदी। तीसरी गतिविधि है मुहावरे। वाक्य की रचना करने पर अपना एक अलग अर्थ या विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरे। इनका प्रयोग करने में भाषा आकर्षक, रोचक तथा प्रभावपूर्ण बन जाती है। मुहावरे भाषा में
एक चमत्कार उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एक मुहावरा है, जैसे आंख का तारा, इसका अर्थ है बहुत प्यारा। इसी तरह से कई और मुहावरे चुनकर हम ये गतिविधि कर सकते हैं। अगली गतिविधि है संवाद। संवाद का अर्थ है चर्चा, जानकारी, सुझाव, विचार या किसी भावना को साझा करना। हिंदी दिवस पर भी हम इस गतिविधि को अच्छे से कर सकते हैं। अगली गतिविधि है भाषण व सुलेख प्रतियोगिता। साफ व सुंदर वाक्य लिखना सुलेख कहलाता है। लेखन में सुलेख का उतना ही महत्व है जितना भाषण में शुद्ध उच्चारण का। यदि सुलेख शुद्ध न हो तो भाषा ज्ञान की स्थिति में अधूरी रह जाती है। इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न। इस गतिविधि से भी हम हिंदी दिवस के बारे में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। अगली गतिविधि है दोहा। हिंदी दिवस पर हम बच्चों के साथ कुछ दोहे भी साझा कर सकते हैं, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इसके बाद अंतिम गतिविधि है कविता। जी हाँ, हिंदी दिवस पर हम बच्चों के साथ कविता गायन भी कर सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। आप सभी से ये उम्मीद है कि हिंदी दिवस पूरे जोर शोर, उत्साह व नई उमंग के साथ आप सभी मनाएंगे। धन्यवाद।